हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग सेविंग करते हैं और भविष्य के लिए पैसे बचा के रखते हैं। जैसे उन्हें भविष्य में घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है या इमरजेंसी फंड के रूप में पैसे बचा के रखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सेविंग करने का तरीका या जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपकी सेविंग्स अकाउंट में हम जो पैसे रखते हैं, एफडी या रियल एस्टेट या फिर गोल्ड में हम पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, या फिर हम पैसे को घर पर रखते हैं। जो लास्ट का तरीका है वो सबसे बेकार तरीका माना जाता है, क्योंकि अगर आप पैसे को इन्वेस्ट ठीक तरीके से नहीं करते हैं और मिनिमम आपको 7 या 8% का रिटर्न नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे आप अपने पैसे का मूल्य गिराते जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप सेविंग अकाउंट में अपने पैसे को रखते हैं तो उसमें बामुश्किल 4% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। अब जब इतने से रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आपको अपने पैसे पे मिलता है, तो आप जिस सोचिए कि जो इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई वो 6% की दर से रेगुलर बढ़ रही है। और जो बैंक हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने एफडी या सेविंग अकाउंट में उतनी दर से नहीं बढ़ाते हैं। तो ये मान के चलिए कि आपके जो पैसे का मूल्य है जो आप अपने बैंक में रखते हैं, तो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर आती है बात आपकी एफडी की। तो एफडी में भी ऐसा ही है। एफडी में भी आपको पहले बहुत सारा इसमें ब्याज मिलता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब नहीं मिलता है। इसलिए पैसे का मूल्य दिन पे दिन कम होता जा रहा है यदि आप उसको ठीक तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इसलिए जो लोग हैं जो अपने पैसों के बारे में थोड़ा सजग हैं और इन्वेस्टमेंट के तरीके जानते हैं, तो वो अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि सेविंग में हो गया, एफडी में हो गया, गोल्ड में हो गया, रियल एस्टेट में हो गया। और यदि आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन 4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखते हैं। जैसे हमें इन्वेस्ट किए गए पैसों पे कितना रिटर्न मिलेगा, रिस्क क्या रहेगी, टाइम कितना मिलेगा, या हमें जब जो रिटर्न मिलेगा उसका टाइम क्या होगा, और जितने समय के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बाद हमारी मनी की वैल्यू क्या रहेगी। जब हम सेविंग अकाउंट में करते हैं तो उसमें रिस्क ना के बराबर होती है, लेकिन उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम रहता है। इसलिए नो रिस्क नो रिटर्न। एफडी में जब हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, अपने पैसे को बैंक में एफडी बना के रखते हैं, तब क्या होता है कि उसमें भी रिस्क कम होती है, क्योंकि आपका पैसा निश्चित समय के लिए बैंक अपने पास रख लेता है और उसका यूज करता है, और उसके बदले आपको 7 से 8% तक का रिटर्न देता है या रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। इसी प्रकार जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आप उसको गोल्ड को बेचते नहीं हैं या अपने पास रखते हैं गोल्ड हमेशा, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका तो यही है कि गोल्ड घर में रखा जाता है, उसको बेचा नहीं जाता। लेकिन अगर आप बेचते नहीं हैं तो वो आपका गोल्ड हमेशा एक निश्चित रकम को जाम करके बैठ जाता है। तो और वर्तमान में गोल्ड की जो कीमतें हैं वो काफ़ी अप एंड डाउन हो रही हैं। कभी बहुत बढ़ जाता है, जैसे अभी कुछ समय पहले आपको याद हो स्टाम्प ड्यूटी कम कर दी थी गवर्नमेंट ने, तो 5,000 रुपये सीधे कम हो गए थे। लेकिन 10-10, 12-12 हज़ार रुपये बढ़ भी रहे हैं, फिर कम हो जाते हैं। तो उसमें आपका जो रक और 10 10 ग्राम या 1 तोले की जो सोने की कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा भी होती है ना। तो उस वजह से आप गोल्ड में से इन्वेस्टमेंट है तो अच्छा, लेकिन वो उसमें भी एक रिस्की है कि आप कभी कम कभी ज़्यादा रेट हो जाते हैं उसके। अब देखते हैं स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट तो टोटल रिस्की है, क्योंकि आप पर्टिकुलर एक कंपनी में या इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और यदि वो कंपनी बाज़ार की खबरों के हिसाब से चल रही है, तो कभी वो अगर क्रैश होती है या मार्केट डाउन होता है तो आपका पूरा पैसा आपका एक रिस्क
कवर नहीं कर पाता और आपका जीरो भी हो सकता है। इसी प्रकार से आपके बॉन्ड में भी इन्वेस्ट किए जाते हैं। बॉन्ड में भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम होता है, या रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि आपका जो पैसा है वो रिस्क कम रहती है, इसलिए धीरे धीरे 7-8% पर एनम की उससे बढ़ता है, पर ईयर की हिसाब से बढ़ता है। लोग आजकल क्रिप्टो करेंसी में और बिटकॉइन में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो इन्वेस्टमेंट का है वर्तमान में, जो सबसे चर्चित शब्द है फाइनेंशियल मार्केट का, वो है म्यूचुअल फंड। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छी रकम बना सकते हैं, और मंथली इन्वेस्ट करके 100 रुपये से या 500 रुपये से स्टार्ट करके आप धीरे धीरे 5-10 सालों में, अगर आपके पास समय ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके पास समय ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा। जैसे स्टूडेंट्स हैं या जिनकी जॉब अभी अभी लगी है, वो अगर अगर अभी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आज से 20-25 साल बाद, या ज़्यादा नहीं तो आप 15 साल बाद भी बहुत अच्छा एक अमाउंट बना सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विटी, या इक्विटी म्यूचुअल फंड में अब क्या होता है कि जो असेस्ट मैनेजमेंट जो कंपनियां रहती हैं, वो म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपसे पैसे लेती हैं, और वो भी शेयर मार्केट या गवर्नमेंट बॉन्ड या बैंकिंग या एफडी में भी पैसे रखती हैं, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो फाइनेंशियल मार्केट हैं उनमें अपना पैसा लगाती हैं। उससे जो भी रिटर्न आता है, जो हाई रिटर्न आता है, उसमें से 1 या 2% अपने पास रख के वो पूरा आपको वापस कर देती हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से म्यूचुअल फंड के माध्यम से आपका पैसा कंपनियों में ही या शेयर मार्केट में ही ज़्यादा है। जैसे आप देखते हैं आजकल नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया जाता है, तो नेशनल पेंशन स्कीम का जितना भी पैसा है वो पूरा म्यूचुअल फंड के माध्यम से या अन्य माध्यमों से शेयर मार्केट में ही आता है, और वर्तमान समय में शेयर मार्केट अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से अगर उसमें आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा सेफ भी रहता है, क्योंकि जब ऐसा बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से जब आप पैसा लगाते हैं तो आपको जो भी पैसा है, जैसे आपने 1,000 रुपये लगाए, तो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है, या चाहे वो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड हो या लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, उसमें आपको जो भी कंपनी में पैसा लगाया जाता है तो उसमें आपको 1,000 रुपये की यूनिट मिलती हैं। अब क्या होता है कि मान लीजिए वो आपका मार्केट गिरा तो यूनिट के रेट कम हुए, तो आपके 1,000 रुपये में अगर यूनिट के रेट कम है तो ज़्यादा यूनिट आएंगी, और यदि मार्केट हाई है तो वही यूनिट जब आपका बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो उस यूनिट के रेट बढ़ जाएंगे, तो इस वजह से आपका पैसा भी बढ़ जाता है। तो वर्तमान में एक म्यूचुअल फंड, अच्छा अगर कोई म्यूचुअल फंड है तो 15 से 20% का रिटर्न पर ईयर दे रहा है। अब म्यूचुअल फंड में भी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं और हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर हाई रिस्क रहेगी तो हाई रिटर्न भी रहेगा। कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं, कुछ डेप्थ म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें लो रिस्क रहती है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में जो कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट करती हैं। जो हाइब्रिड फंड होते हैं वो डेप्थ और इक्विटी का मतलब मिला के जो फंड बनाया जाता है उसे हाइब्रिड फंड कहते हैं। अब बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड में क्या होता है कि गवर्नमेंट को जब बजट में उसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो वो अपने कुछ बॉन्ड या जो गवर्नमेंट शेयर हैं वो उनको पब्लिक में बेचने के लिए लाती है ओपन मार्केट में, और वो बॉन्ड शेयर मार्केट के थ्रू पब्लिक खरीद सकती है या म्यूचुअल फंड के थ्रू उसको खरीद सकती है। असेटमेंट कंपनियां रहती हैं वो उनको अपने जो म्यूचुअल फंड के जो कस्टमर रहते हैं उनको बेचती हैं। तो इस प्रकार से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप वर्तमान समय से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट स्टार्ट करते हैं तो 10 से 15 सालों में आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए या अच्छी खासी एक पैसे की वो अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं।